दोस्तों, अगर लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपकी वैल्यू उनकी नज़र में दो कौड़ी की भी नहीं है, तो आप लोगों से अपनी रिस्पेक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको ऐसे एटीट्यूड बताऊंगा जो आपको वैल्यूएबल इंसान बना देंगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि वो आपको इग्नोर कर सके। आपकी पर्सनैलिटी का ऐसा चार्म बनेगा कि लोगों की नज़र सिर्फ आप पर ही रहेगी। हर कोई आपके बारे में ही सोचेगा और आपको वैल्यू भी देगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, डोंट बी ओवर नाइस। आज ही से ज्यादा नाइस बनना छोड़ दो, क्योंकि आप नाइस बनकर कभी भी रिस्पेक्ट नहीं पा सकते। आप अगर हद से ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते रहोगे तो आप लोगों को बता दोगे कि आपका मकसद सिर्फ उनको खुश करना है, सिर्फ अच्छा बनना है, जिसके बाद लोग सिर्फ आपकी इस कमजोरी से फायदा तो उठाएंगे मगर आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेंगे। इसलिए लोगों को खुश करना छोड़ दो। आप जितना लोगों के लिए एफर्ट्स करते जाओगे, लोग आपको कमजोर समझते रहेंगे। लोग समझते हैं कि वो आपके लिए जरूरी हैं। अगर वो ना होंगे तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन उनको बताओ कि आपको नाइस नहीं बनना बल्कि रिस्पेक्टेड बनना है। नाइस लोगों को लोग बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। वो समझते हैं कि ये तो बस लोगों को खुश करने के लिए ही फिरता रहता है। आपकी डिसरिस्पेक्ट भी होगी, आपको इग्नोर भी किया जाएगा। लोगों के लिए बहुत कुछ करके भी आपकी वैल्यू लोगों की नजरों में एक सिक्के जितनी भी नहीं होगी। इसलिए लोगों को ज्यादा नाइस बनकर दिखाना बंद कर दो। किसी को भी तेल लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत है। अगर कोई आपको इग्नोर करता है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसको दिखाएं कि आप नाइस हैं, मगर इतने नाइस भी नहीं हैं कि कोई भी आकर आपको बेइज्जत करके चला जाए। लोगों की बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देने के बजाय काम रहकर उनको आग लगाना सीखो। उनको दिखाओ कि मेरी इतनी वैल्यू है कि मैं किसी और को अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने नहीं देता, ना ही किसी को अपनी लाइफ में एंटर होने देता हूँ। लोग आपकी कितनी वैल्यू करेंगे ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप अपनी कितनी वैल्यू करते हैं, खुद को लोगों के आगे कैसा प्रेजेंट करते हैं। अगर आप खुद को दूसरों के लिए डाउन करते जाओगे तो लोग भी आपको वैसा ही समझेंगे, वैसा ही ट्रीट करेंगे। अगर लोगों से आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। लोगों को दिखाएं कि आप कितनी वैल्यू रखते हैं। इससे लोग आपकी खुद की वैल्यू को देखकर ही आपको वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे। नंबर 2, डोंट बी ओवर अवेलेबल। लोगों के नौकर बनकर फिरना छोड़ दो। लोग आपको कुछ भी नहीं दे सकते, ना ही आपको रिस्पेक्ट देंगे, ना ही आपकी एफर्ट्स का बदला देंगे, बल्कि उल्टा आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। देखिए, जो चीज हमें मुफ्त मिल जाए तो हम उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, ना ही उसको कोई वैल्यू देते हैं। दो सेम चीजों में अगर एक चीज हमें बहुत सस्ती मिल जाती है और दूसरी बहुत महंगी मिलती है तो हम महंगी चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे वो दोनों सेम ही क्यों ना हो। और अगर आप दूसरों को हर वक्त अवेलेबल रहते हो तो ये बात शो होती है कि आप बहुत सस्ते हो। लोगों को आपको अप्रोच करने में कोई भी एफर्ट डालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप उनके कहने के बगैर ही उनके लिए हाजिर हो जाते हो। इसलिए अगर तो वैल्यूएबल बनना है तो लोगों को मुफ्त का माल बनकर मत मिलो, बल्कि थोड़े एक्सपेंसिव बनो। अपने टाइम को एक्सपेंसिव बनाओ। अपनी वैल्यू खुद पहचानो कि लोग आपके मिलने का इंतजार करें। खुद को इतना वैल्यूएबल बना लो कि जब आप मिलो तो किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि वो आपकी बात को सुनकर अनसुना कर दे या फिर आपको इग्नोर कर दे। और ये होगा जब आप अपनी अवेलेबिलिटी कम करोगे, लोगों को कम मिलोगे और अपनी लाइफ पर फोकस करोगे। लोगों के लिए हर वक्त अवेलेबल रहना आपकी वैल्यू को बहुत डाउन कर देता है। लोग आपको बेकार समझने लगते हैं। उसी की वैल्यू ज्यादा होती है जो बहुत कम मिलता है और बहुत कम हमारे हाथ में होता है। नंबर 3, नेवर प्रूव। कभी भी खुद को प्रूव करने की कोशिश ना करो। जो ज्यादा वजाहतें देने लगता है हम उसको बेकार समझते हैं, और जो इंसान बहुत कम बोलता है, खुद को प्रूव करने की हरगिज कोशिश नहीं करता, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है।
अगर कोई आपको बुरा कहता है तो उससे जाकर लड़ने के बजाय, उसको सफाइयाँ देने के बजाय खामोश रहें। जब आप ज्यादा हंगामा करते हो तो लोग आपको डरा हुआ समझ लेते हैं और समझते हैं कि आपके अंदर ही कोई चोर है। इसलिए खुद की वजाहतें देना बंद कर दो। लोगों के आगे खुद को प्रूव करते रहना आपको बहुत कमजोर दिखाता है। चाहे आप किसी के लिए बहुत लॉयल होकर ही उसके आगे खुद को प्रूव कर रहे हो, फिर भी वो इंसान कभी आपको वैल्यू नहीं देगा। आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। आपको किसी को सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा वजाहतें देते हो तो लोग समझ लेते हैं। आप बस लोगों को खुश करने के चक्रों में ही फिरते रहते हो ताकि लोग आपके बारे में अच्छा सोच सकें, और ऐसा हरगिज नहीं होता। आप जितनी ज्यादा सफाइयाँ देते हो लोग उतना ही आपके लिए नेगेटिव इमेज बनाने लग जाते हैं। नंबर 4, हाइड योर इंटेंशंस। अपने इरादे सब लोगों से छुपा कर रखो। लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मत बताओ। लोगों के आगे खुद को ज्यादा एक्सपोज करते रहना, हर वक्त ही अपनी बातें दूसरों को बताते रहना, इस चीज से आप दूसरों की नजरों में बेवकूफ लगते हैं। जो इंसान अपनी तारीफें खुद ही करता रहता है, अपनी बातें, अपनी लाइफ की बातें ही करता रहता है, तो लोग समझ लेते हैं कि ये सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वरना इसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप खामोश रहते हैं और अपने इरादों को और अपनी लाइफ को छुपा कर रखते हैं तो लोग आपको लेकर ज्यादा क्यूरियस रहने लगते हैं। एक मिस्टीरियस इंसान हर किसी की सोच में रहता है। हर कोई उस इंसान के बारे में ही सोचता है जो उसको ज्यादा कुछ नहीं बताता। जिसके बारे में हमें बहुत कम पता होता है, हम उसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। हर कोई उस इंसान के बारे में ही जानने की कोशिश में रहता है। इसलिए थोड़े मिस्टीरियस बने, अपने आप को सीक्रेट की तरह रखें। जब आप सब कुछ बता दोगे तो हो सकता है लोग आपकी लाइफ, आपके लाइफस्टाइल को देखकर आपको डिसलाइक करना शुरू कर दें या फिर आपसे बोर होने लगें। जब आप लोगों के आगे खुद को एक्सपोज कर देते हो तो लोग आपकी सारी असलियत जान लेते हैं और फिर उनका इंटरेस्ट कम होने लगता है और फिर आपको वो वैल्यू नहीं मिलती जो स्टार्ट में आपको मिल रही थी। नंबर 5, डोंट बी सॉरी पर्सन। एक इंसान जो बगैर किसी वजह के ही दूसरों से माफिया मांगता रहता है, दूसरों की अटेंशन पाने के लिए अपनी लाइफ को इग्नोर करता रहता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करता रहता है, तो लोग भी उसको जूते की नोक पर रखते हैं। कोई भी इंसान उसको वैल्यू नहीं देता जो उसके आगे झुक जाता है, बल्कि हमेशा ताकतवर की ही ज्यादा वैल्यू होती है। अब ये नहीं कि आप माफी ही ना मांगे, अपनी गलती पर जरूर माफी मांगे, ये एक बहादुरी है। लेकिन बात बात पर बगैर किसी वजह के ही, बगैर अपनी गलती होने पर ही माफी मांगना आपको बहुत कमजोर कर देगा। और कमजोर की इज्जत कभी नहीं की जाती, बल्कि उसको और दबाया जाता है, उसको और ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है। इसलिए अपने अंदर इतना एटीट्यूड रखें कि अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो उसको माफी मांगने दें, ना कि आप उनके कदमों में गिर जाएं। इससे वो आपको अपना गुलाम समझ लेगा और आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा। इन 5 बातों पर अमल करें और फिर देखें कि आपकी रिस्पेक्ट कैसे बढ़ती है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।